ओम शांति। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के प्रभाव को हम सुनना चाहेंगे जिसने सारे विश्व में और गत 5000 साल के भीतर कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। उनका जीवन का प्रभाव मेरे जीवन पर क्या हुआ, यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैं लौकिक में एक वैष्णव और संस्कृत का पंडित था। उन दिनों में मुझे हिंदुत्व का बड़ा ही नशा था। युवावस्था थी, करीब 19 वर्ष की आयुष्य में मुझे बाबा ने ढूंढ निकाला। मैं लौकिक में एक वाचनालय भी चलाता था, सारे वर्तमान पत्रिकाएं आती थी, पढ़ता था, परंतु बेंगलुरु से सुदूर प्रदेश में ये गुलबर्गा था, तो मुझे कभी सुनने को भी नहीं मिला, न पढ़ने को मिला ये ब्रह्मा कुमारी का नाम। अचानक ही जहाँ मैं जॉब करता था, संस्कृत पढ़ाता था, उन्होंने कहा आपको बेंगलोर जाना है। तो हम बेंगलोर गए। जिस दिन हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए उसी दिन शाम में हमें ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा होर्डिंग देखने को मिला। मैं उन दिनों गीतालंकार की डिग्री ले रहा था, 4 साल की। तो मुझे यही था ध्यान पर कि यहाँ कहाँ बेंगलोर में ऐसा स्थान हो जहाँ मैं गीता का चतुर्थ परीक्षा गीता अलंकार दे सकूं। इस ख्याल से मैं ब्रह्मा कुमारी में गया, और जिस दिन गया वहाँ पर एक टेबल पर ग्रंथ था, सच्ची श्रीमद् भगवद गीता। मैंने वो देखा, उसमें संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं था। तो वो बहन ने कहा कि हम संस्कृत नहीं जानते। मैंने कहा कि भाई आप नहीं जानते हैं तो ये जो लिखा है पुस्तक वो तो जानते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा को भी संस्कृत नहीं आती। तो फिर हमने कहा कि जब संस्कृत आती ही नहीं है तो गीता किस अधिकार से लिखा। वो हम वहीं छोड़ करके आ गए। फिर हमारे को ध्यान में आने लगा कि चलो ये गीता नहीं सुनाते हैं पर योग सिखाते हैं, हम योग सीखेंगे। तो उस मकसद से मैं इसमें गया। फिर तो पहले दिन जब वहाँ आत्मा का परिचय दिया गया तो वो मेरा माथा तब ठनका जब उस बहन ने कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में ये गाढ़ मान्यता है कि आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप होता नहीं है। कुछ बातों का वाद विवाद हुआ और कोर्स मेरा पूरा हो गया। दूसरे दिन जब परमात्मा की बात आई तो जब उस बहन ने कहा कि एक ही परमात्मा है, वो है ज्योतिस्वरूपी शिव, तब भी मेरे को वो अमान्य था। क्योंकि हम ये मानते थे कि सर्वदेवम प्रतिकृतम नमस्कारम विष्णुम प्रति गच्छति। आप किसी भी देवता को नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, वह नमस्कार सीधे विष्णु को प्राप्त होता है। तो यहाँ भी टकराव हुआ और हम छोड़ दिए। उसके बाद एक बहन जो कोर्स देने आई, उन्होंने कहा कि 8 दिन तक आप शांत में बैठेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, और 8वें दिन मैं आपको योग सिखाऊंगी। 7 दिन हम सुनते रहे। उसके बाद जब योग की बात आई तो उन्होंने मुझे एक बुजुर्ग बहन जो बाबा के समय की थी, वो उनकी लक्ष्मी बहन जो बाद में चेन्नई में रही, तो उनके सामने ले गए। उनको पता था कि ये तिकड़म है और ये ज्ञान सुनता नहीं है, तो योग सीखना चाहता है, इसीलिए योग में इसको बिठाइए।
उनके सामने मैं बैठा और वो कमेंट्री देते देते मेरी आँखों में उन्होंने अपनी आँखें गाड़ दी। तो धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत करके मुख्य संतान की बात मानते हैं, पर मेरा जन्म नैनों से हुआ कि बाबा ने मुझे नैनों में पकड़ लिया। और आश्चर्य की बात ये थी कि जो मेरे अंदर संस्कृत का अहम था, पांडित्य का अहम था, वो चकनाचूर हो गया, जैसे मेरा माइंड वॉश हो गया। और उस दिन के बाद मैंने जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछा कि ये बाबा कैसे बोलते हैं, ऐसा कैसे बोलते हैं। तो जीवन परिवर्तन ये हुआ कि हम पंडित तो थे, परंतु दो आदतें हमारे अंदर बहुत थी। एक थी सिनेमा की आदत, जो करीब करीब उसका जैसे कहते हैं ना हैबिचुएट हो गए थे, देखना ही है। पंडित तो थे परंतु वो देखना है। और दूसरी आदत ये थी कि जहाँ भी किसी प्रकार का मिष्ठान स्वीट अच्छा मिलता है वहाँ वो जा कर के हम खाते थे। तो ये, और जब वहाँ पर बेंगलोर में फर्स्ट टाइम 1969 अक्टूबर में दादी प्रकाश मणि आई थी, उन्होंने कहा, हम क्लास में थे तो उन्होंने कहा कि हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परंतु मैं आपको नर्क दिखाना चाहती हूँ। कौन देखेगा नर्क? तो अब वो सब हैरान रहे कि नर्क कैसे दिखाएगी दादी। कहा कि 1 रुपये में दिखाती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये सिनेमा जो है ना, ये सिन की माँ है। तो ये भी था, बाबा ने मुझे उनके द्वारा ऐसे पकड़ा कि आज 50-52 साल हो रहे हैं, मुझे सिनेमा टाकीज में जाने का मन नहीं हुआ, जबकि मैं उसका बिल्कुल ही आदती था। मेरा सिनेमा छूट गया। और उसके बाद वहीं ये सारा का सारा परिवर्तन 10-15 दिन के भीतर ही हो गया। मुझे संस्कृत पंडित होने के कारण और हिंदुत्व का अभिमान होने के कारण इतनी बड़ी शिखा थी, जुट जिसको बोलते हैं, और वो भी जुट कट गई। जनेऊ था वो भी निकल गया। बहुत अच्छा अष्टगंध का तिलक लगता था, वो तिलक भी छूट गया। इतना ज़बरदस्त परिवर्तन बाबा ने किया, ये उसकी कमाल थी अव्यक्त होने के बाद। क्योंकि ऐसे कहा जाता है, मेरी मान्यता है कि बाबा अव्यक्त होकर के देख रहा था साउथ में कोई और हैं क्या। तो साउथ में जब उसने देखा गुलबर्गा में हम बैठे हैं, तो बाबा ने हमको लिफ्ट किया, और इतना ज़बरदस्त लिफ्ट किया कि हमारा जीवन लौकिक से अलौकिक बन गया। और मैं जब वापस 3 मास के बाद गुलबर्गा में आया, तो उसी वर्ष माना 69 दिसंबर को मैं एक छोटा सा कमरा लेकर के सेंटर प्रारंभ किया। तो ये भी कमाल थी कि बाबा को हमने देखा नहीं था और न ही मधुबन देखा था, परंतु बाबा ने पावर इतनी भरी कि हम सेवा में लग गए। और वो परिवर्तन हमारे घर वालों को अखरने लग गया, क्योंकि उनकी धारणाएं अलग थी। वो कहते थे देखो अपना धर्म प्रिय है, गीता में भी है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इसलिए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। पर हम कहते थे धर्म माना धारणा, यद धारयति तद धर्म। तो धारणा को धर्म बोला जाता है। तो हम तो धारणा कर रहे हैं कि वो जो बोला जा रहा है बाहर में, धर्मम सत्यम वद धर्मम चर, कि सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, वो हम कर रहे हैं ना, और क्या चाहिए। तो हम आगे बढ़े। भले हमारे लौकिक पिता का बहुत अपोजिशन हुआ, परंतु बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्म बाबा के अव्यक्त स्वरूप में मुझे इतना पक्का शक्तिशाली बनाया कि मुझे कोई परवाह नहीं चली। हाँ, ये बात है, जैसे बाबा ने अंत में कहा निरहंकारी होना है। मुझे ज्ञान का कभी अहंकार नहीं आया,
ये भी एक बाबा की विशेषता थी, जो बाबा ने अपने अंतिम शब्दों में कहा कि मुझे अहंकार नहीं आया और न ही अभी भी कोई अहम मेरे में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बाबा इतना निरहंकारी था कि वो कहा जाता है ना, बाबा इतना निरहंकारी जो बच्चों को करते नमस्ते। तो वो बाबा की बातें थी हमारे जहन में, और गीता भी इस बात को मानती है कि निरहंकारी जीवन बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि जो वृक्ष फलदायी होता है वो झुका रहता है। ऐसे ही हम भी इस दुनिया को सुख शांति का फल देने वाले हैं, तो हमें भी झुक कर के कार्य करना चाहिए। तो ऐसा निर्विकारी जीवन बाबा ने हम सबका बनाया। इसका यही कारण होता है कि बाबा अपने जीवन, पहले लौकिक जीवन में भी बाबा श्रीवल्लभ वैष्णव संप्रदाय के थे, तो वो उनके अंदर प्रभाव था उसका कि भाई ऐसे चलना है, हमारी चलन ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे भी हमको ये मान्यता थी कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः, जो मनुष्य आगे है, रोल मॉडल है, वो यदि वो जैसे चलता है उसको देख करके दुनिया चलती है। ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा के चरित्र को मैंने बहुत अच्छी तरह से परखा, पढ़ा और सुना भी दादियों के मुख से। मेरा सौभाग्य है कि जितनी भी बड़ी दादियाँ जिन्होंने अपने कंधे पर यज्ञ का भार ढो रखा था, उन सब दादियों के द्वारा बाबा के चरित्र सुनने को मिले और कुछ सीखने को मिला हर एक से। तो बाबा इन दादियों के माध्यम से सारे विश्व में जो सेवाएं करवाया वो अद्भुत अप्रतिम थी। जैसे महर्षि शिवानंद कहते थे कि इतनी माताओं कन्याओं को एक स्थान पर रखना ये कोई कम बात नहीं है। तो ऐसे ही बाबा ने हमको भी ऐसा निमित्त बनाया कि इतनी बहनें, आज 101 बहनें इस यज्ञ में गुलबर्गा यूनिट में काम करती हैं। तो ये एक विशेष बाबा की देन, बाबा का वरदान था। एक बार मैं दादा नारायण, जो बाबा के लौकिक पुत्र थे, उनसे बातचीत करते मैंने पूछा, बाबा आपको कैसे लगते? तो कहने लगे, हाँ अच्छे हैं। मेरे को लगा कि हम उनके अलौकिक बच्चे हैं, हमको कितना बाबा प्यारा लगता है। और उनकी आँखें इतनी प्यारी लगती हैं, क्योंकि उन आँखों से शिव बाबा देखता था। शिव बाबा देखते थे कि वो पारब्रह्म परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा, प्रेम का, शांति का, आनंद का सागर जिन आँखों से देखता था, तो वो कितना सौभाग्यशाली था, पद्मापदम भाग्यशाली था, जिसकी आँखों ने हम बच्चों को अपना बना लिया। क्योंकि अपना नहीं बनाते तो आज हम कहीं कलयुगी रावण के दलदल में फंसे हुए होते, माया के मुरीद होते। परंतु आज हम उस मायावी दुनिया से बिल्कुल ही दूर हैं। ये एक हमारा सौभाग्य। न केवल हम दूर खुद हैं, बल्कि बाबा ने हमको इतना योग्य बनाया कि हम जिम्मेदारी के साथ इस यज्ञ के रक्षक बने। क्योंकि गीता के जो वचन है, मन मना भव और मध्याजी भव, तो एक तो हुआ मन मना भव कि हम उस याद में परफेक्ट रहें, हमारे संकल्प ऐसे ही हों जैसे वैदिक शास्त्र में कहा गया है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, और तो वो कल्याणकारी मंगलकारी संकल्प हमसे निकले। और दूसरा जो मध्याजी भव है, वो कहता है कि हे बच्चों, मैंने जो यज्ञ की स्थापना की है, तुम इसके भार को संभालो, इस यज्ञ के निमित्त बनो। जब निमित्त बनेंगे तो भगवान बाप का वरदान भी तुम्हारे को मिलेगा। क्योंकि वरदान माना वर्षा जो मिलता है वो मिलना ही है ऑटोमेटिक। तो वो हम सुख शांति और पवित्रता का वर्षा उस बाबा ने हमको दिया, तो वो कितना सशक्त होगा जो ऐसे ट्रांसमिट अभी भी कर रहा है। तो ऐसे निरहंकारी जीवन का गायन गीता में है, निर्विकारी जीवन का गीता में गायन है। जैसे कहा गया कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं, कामः, क्रोधः, लोभस्तथा। कोई भी नहीं छोड़ता, वो गीता का पंडित भी नहीं छोड़ता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को इतनी शक्ति दी
ट्रांसफ़र किया भगवान की शक्ति को कि हम आज अपने अंदर अनुभव करते हैं कि ये 3 द्वार हमारे लिए बंद हैं, हम इनमें प्रवेश नहीं कर सकते, न करते हैं। तो ऐसा निर्विकारी जीवन का भी है। परंतु ये एक बात जो विशेष बाबा ने कही, निराकारी, ये या हम निराकारी स्थिति को ऐसे भी कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति जो मानी गई है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त 3 स्थितियां हैं, पर एक स्थिति जो सामान्यतः सब मानते हैं, पर एक स्थिति ऐसी है जिसको कहा जाता है तुर्यगा। तो ये तुर्यगा स्थिति ऐसी है कि जिसका कहा जाता है, जिसका सहस्र दल कमल यहाँ पर है तो वो जैसे खिल जाता है। तो ये मानते हैं कि ये आई ऑफ विजडम या तृतीय नेत्र मिलता है, तो वो ये निराकारी स्थिति बाबा हम बच्चों की कराते हैं, क्योंकि सब साकार में होंगे, आकार में होंगे, परंतु हम निराकार माना चलते फिरते, खाते पीते, जैसे कहा गया कि हम वहाँ पर गीता में कि पश्यन श्रेणुन स्पृशन जिग्रन नशन गच्छन, सब चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ये ध्यान रहे कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, जिसका कोई स्थूल आकार नहीं है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणुरे अणु 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 अणुर्नियम, अणु में भी अणु इतना सूक्ष्म है जो चर्म चक्षुओं से दिखता नहीं। तो ऐसे मान्यता कि भाई इस आत्मा में निराकारी स्थिति में हम अपने 84 जन्मों की कहानी को स्पष्टतः देख पाते हैं। तो ये एक विशेष बात बाबा ने माना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने खुद अनुभव किया और सबको अनुभव कराया, और वो जो अनुभव उन्होंने करके कराया, इसी कारण से ये अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खाती है, तो हम भी कभी धोखा नहीं खाते। उस स्थिति में रह करके अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते। आज भी सब अनुभव करते हैं कि बाबा है, शिव बाबा तो है ही है। आज भी कह रहा था कि बाबा आता जाता है या इसमें ही बैठता है, उसको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जानी जाननहार है, चतुर सुजान है। तो वो हम सब आत्माओं की स्थिति को जानता और बहुत सेवा हमारी करता कि हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो, बाप समान बने। तो ये जो बाबा ने 3 शब्द कहे, उनमें से निराकारी स्थिति, ये निराकारी शब्द विनूतन है, और ये सब केवल ब्रह्मा कुमारियाँ ही समझ सकती हैं, और वो समझती भी हैं क्योंकि उतना ज्ञान का भंडार या उनके पास है। तो ऐसी बातें हम देखते हैं कि जीवन परिवर्तन होना, हमने कई भाई बहनों को अपने जीवन में देखा कि यहाँ पर कोई कुछ छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है, जो कभी नहीं छोड़ा जा सकता, और न कभी किसी पंडित विद्वान ने कहा किसी को कि तुम ये छोड़ो। नहीं, बोलने में आता है, परंतु प्रैक्टिकल में कभी नहीं लाया जाता है। अब जैसे देखिए, विश्व में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचर्य के बारे में गीता में बहुत कहा गया है। ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके ही अभ्यास किया जा सकता है, परंतु कौन करता है? अब जबकि कलयुग के इस मायावी प्रपंच में, तो मायावी दुनिया में तो जिधर देखो उधर काम ही काम विकार की बोलबाला है। जैसे कहा जाता है कभी कभी एक सीता का अपहरण हुआ और वो एक रावण था, तो एक रावण को मारा जा सकता है, परंतु आज लाखों रावण है, हर आए दिन हर एक सीता का अपहरण हो रहा है। रावण ने तो सीता को छुआ नहीं, उसके ऊपर कोई आघात किया, परंतु आज तो देखा यह जाता है वो विकार भी होता है, उसको मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, क्या करते हैं। ऐसे समय पर ये करोड़ों भाई बहनों की एक सेना शिव शक्ति तैयार है जो ब्रह्मचर्य में रहती है। न केवल ब्रह्मचर्य विकार की बात है, फिर अन्न के शुद्धि, दृष्टि की शुद्धि, कर्ण की शुद्धि, ये सारी शुद्धियाँ यहाँ हम महसूस करते हैं। ये तो एक व्यक्ति का कमाल है, क्योंकि देवदत्त से एको पुत्र, देवदत्त का एक ही पुत्र है,
स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ स एव मध्यम। वही बड़ा है, वही मध्यम है, वही कनिष्ठ। तो ब्रह्म बाबा इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ शिव बाबा। हम उनके अलौकिक बच्चे हैं। तो एक ने इतने संसार को रचा, ये भी एक कमाल की बात थी कि अभी भी वो ब्रह्मा बाबा आज इतने वर्ष होने के बाद भी हम सब को प्रेरणा का स्रोत है और हम सब को शक्ति का स्रोत है, हम सब के जीवन को बनाने का मूलाधार है। इसीलिए उसको आज उनके स्मृति पर्व पर कोटि कोटि नमन करते हैं, अनंत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।